प्रणाम मित्रों, मैं हरी शर्मा एस्ट्रो डिवीजन से। आज हम एक छोटा सा चीज़ जानना चाहते हैं कि अपने जन्म कुंडली में अपना जन्म लगन या लगन कैसे देखें। मेजॉरिटी ऑफ माय व्यूअर्स दे से दैट हमको लगन का नहीं मालूम है, तो हम कैसे चीज़ों को पता करेंगे। सो जन्म कुंडली में कैसे अपना लगन जानेंगे, आज हम वो समझेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये देखिए कि एक नंबर एरीज राशि होती है, पहले जानिए मेष होती है, उसका लॉर्ड मार्स होता है। नंबर 2 जहाँ लिखा होता है उसका टॉरस होती है, वृष बोलते हैं हिंदी में, और वीनस उसका लॉर्ड होता है। आपके हॉरोस्कोप में जहाँ 3 नंबर लिखा होगा वो जेमिनी होगी, उसका मिथुन हिंदी में, और मरकरी उसका लॉर्ड होता है। 4 नंबर जहाँ आपके हॉरोस्कोप में लिखा होगा वो कैंसर है, हिंदी में कर्क बोलते हैं, चंद्रमा उसका स्वामी होता है। और 5 नंबर में लियो सिंह सन, 6 नंबर में विर्गो कन्या और मरकरी, कन्या राशि होती है, उसका लॉर्ड ही मरकरी होता है। 7 नंबर जहाँ आपके हॉरोस्कोप के अंदर लिखा होगा उसका लिब्रा राशि बोलते हैं, जिसको हिंदी में तुला, उसका लॉर्ड वीनस है। स्कॉर्पियो का वृश्चिक हिंदी है और उसका मंगल लॉर्ड है। जहाँ 9 नंबर लिखा होगा सजिटेरियस है और उसका जुपिटर लॉर्ड है सजिटेरियस का, जिसको हम धनु भी बोलते हैं। 10 नंबर का कैप्रिकॉन, मकर और शनि उसका लॉर्ड है। एक्वेरियस, ये दोनों साथ साथ होते हैं। कुंभ इसको हिंदी में बोलते हैं और शनि इसका लॉर्ड है। और ये 12 नंबर जहाँ लिखा होता है आपके हॉरोस्कोप में वो पाइसेस राशि होती है, जिसको हिंदी में मीन राशि बोलते हैं, और उसका लॉर्ड जुपिटर होता है। तो जुपिटर इस राशि का और इस राशि का लॉर्ड होता है, 9 का और 12 का। और 10 नंबर का और 11 नंबर का ये शनि होता है। वृश्चिक ये देख रहे हैं आपकी 8 नंबर का होता है, और वृश्चिक ये यहाँ पर मेष है, ये 1 नंबर का होता है। टॉरस ये 2 नंबर का है, और फिर अगले पे जाएंगे तो 7 नंबर का ये तुला, ये इसका वीनस होता है। और इस पे जाते हैं हम तो मंगल है, और अगले पे जाते हैं तो स्कॉर्पियो वृश्चिक का भी मंगल होता है। तो इस तरह से ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है। एक और देखते हैं कि इसके अंदर विर्गो और ये कन्या, इनका जो लॉर्ड है वो मरकरी होता है, ये 3 नंबर का और 6 नंबर राशि का। सो अपना लगन को हम कैसे जान सकते हैं, पहले हम ये अंडरस्टैंड करें, थोड़ा सा दिमाग में रखें कि ये कैसे काम करते हैं चीज़ें, और उसके बाद में फिर हम लगन जानेंगे। अब आइए पहला देखते हैं हम कि मेष लग्न। ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जन्म कुंडली जो आप देखते हैं उसके अंदर ये वाला जो खाना होता है, ये जो खाना होता है वो असेंडेंट होता है, या जिसको हम लगन बोलते हैं। और अगर 1 नंबर यहाँ लिखा है तो इसका मतलब है कि ये मेष है, और मेष का मतलब है कि ये मेष राशि है, मेष लगन है। मेष लगन बोल देंगे, राशि नहीं बोले, आप ऐसे समझेंगे, नहीं तो मेष लगन है। तो ये इसको ये वाला जो हाउस है ये लगन का हाउस है। अगर यहाँ आपके 1 नंबर लिखा है, अगर आपका यहाँ 2 नंबर लिखा है, इस वाले खाने में ध्यान रखिए हमेशा कि यहाँ जहाँ पे ये लगन लिखा हुआ होता है या असेंडेंट लिखा होता है और या 2 लिखा है, तो उसका जो स्वामी है, आपने देखा पिछली वीडियो के अंदर, वो शुक्र है, और आपका लगन 2 नंबर है। इसका मतलब आपका लगन टॉरस लगन है, इसको हम बोलते हैं टॉरस लगन। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वृष लगन। इसके अंदर जहां पर लगन लिखा है और 3 नंबर अगर है यहाँ पर, तो इसका ये मिथुन लगन है। ये देख रही, ये आप देख पा रहे हैं मिथुन लगन, ये जेमिनी लगन है, और इसका जो लॉर्ड है वो बुध होता है, इसका जो स्वामी है वो बुध होता है। तो ये 3 नंबर जो लगन है इसका ऐसे आपको जानना है। यहाँ पर 4 लिखा हुआ, जहाँ लग्न लिखा है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 4 लिखा है तो इसका मतलब ये कर्क है। कैंसर और कर्क लगन, आपका कर्क लगन है, हमेशा ध्यान रखिए कि इस वाले पर्टिकुलर हाउस में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये हाउस, कोई और हाउस नहीं, ये बीचों बीच जो हाउस होता है जहाँ पे ASC लिखा हुआ पाएंगे आप अपने बर्थ चार्ट में, या अपने बर्थ चार्ट में लगन लिखा हुआ पाएंगे, वो पर्टिकुलर जो नंबर है डिनोट करता है कि कौन सा आपका लगन है। इसके अंदर कैंसर लगन है। 5 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में, आपके बच्चे के फैमिली के जिसका बर्थ चार्ट देख रहे हैं वहाँ पर अगर 5 नंबर लिखा है तो वो लियो या सिंह लगन है,
ये ध्यान रखिए अगेन कि असेंडेंट या लगन उसके अंदर लिखा हुआ है हिंदी के अंदर। 5 नंबर का मतलब है कि ये लियो है या ये सिंह जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इस तरह से 6 नंबर पे आते हैं और 6 नंबर फिर से ये कन्या लग्न है जो कि बुध का लगन है। इसका जो लॉर्ड है वो कौन है? मरकरी, जिसको हम बोलते हैं बुध। तो ये 3 नंबर और 6 नंबर, अगर यहाँ 3 नंबर भी लिखा हुआ होगा तो इसका भी बुध लगन लॉर्ड होगा। 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी इसका लगन लॉर्ड भी बुध होगा। ये 7 नंबर है। ये 7 नंबर जो है लिब्रा या तुला लगन इसको बोलेंगे। आपकी जन्म कुंडली जब आप देखेंगे और चार्ट को देखने के बाद जो पर्टिकुलर प्लेस जो है ये बिल्कुल स्पेसिफिक प्लेस है, यहाँ पे लगन लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 नंबर अगर लिखा है तो जानिए कि आपका लिब्रा लगन है या आपका तुला लगन है, जिसको हम बोलते हैं ये। और ये कंट्रोल होता है वीनस से, लिब्रा या तुला, और इसका जो कंट्रोलर होता है जो हमने देखा वो है वीनस या शुक्र, जिसको हम बोलते हैं। 8 नंबर आपको बताया था कि 1 नंबर और 8 नंबर दोनों का जो लॉर्ड है वो मार्स है, और इस केस के अंदर 8 नंबर का मतलब है आपकी स्कॉर्पियो या वृश्चिक लगन आपका है। और इसके बारे में बहुत डिटेलिंग अगले वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा सबके लिए कि अगर आपका वृश्चिक लगना है या जो लगन आपका है तो वो कैसे आपके लिए शुभ है, क्या क्या उसमें होना चाहिए, क्या क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन से डूज एंड डोंट्स हैं, आपके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेस है, कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में जाना चाहिए। ये वीडियो इंडिपेंडेंटली लगन के हिसाब से आप आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे। 8 का मतलब है, देख रहे हैं आप, स्कॉर्पियो ये है, राशि स्कॉर्पियो है, लगन भी स्कॉर्पियो है। राशि का मतलब है 8 नंबर जो है राशि मानते हैं, लेकिन ये स्कॉर्पियो लगना हम इसको कंस्ट्रू करते हैं। 9 नंबर आ गया, ये जुपिटर का लगन है, सजिटेरियस, धनु राशि, धनु लगन बोलते हैं। और ये 9 नंबर यहाँ पर आ गया। अगर आपके बर्थ चार्ट में इस पर्टिकुलर प्लेस में है तो आपको 9 नंबर का मतलब है ये सजिटेरियस और इसको हम बोलते हैं धनु, और इसका जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। सो आपने जाना कि 9 नंबर का लॉर्ड जुपिटर है। 10 नंबर इसको कैप्रिकॉर्न या मकर लगन बोलते हैं। यहाँ 10 नंबर लिखा होगा आपके बर्थ चार्ट में, तो आपको ये देखना है कि ये हमारा मकर लगन है और मकर लगन का स्वामी शनि होता है। इसका मतलब आपके लगन के लॉर्ड का जो कंट्रोलर है, लगन का कंट्रोलर है, आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने वाला जो प्लानट है। सभी लगनों में ऐसा है कि जो लगन लॉर्ड है वो सबसे बेनिफिशियल होता है और वही आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने वाला एक मेजर प्लानट होता है। सो ये 10 नंबर जो है इसको, ये है कैप्रिकॉर्न और इसको हम बोलते हैं मकर। इसका स्वामी होता है सैटर्न। ये ध्यान रखिएगा कि इस पर्टिकुलर जगह पे रहना है आपको। अपना लगन जानने के लिए आपको ये जो पर्टिकुलर 4 तरफ हैं इसको ही ध्यान में रखना है और इस नंबर को देखना है और फिर जानना है कि आपका क्या लगन है। ये 11 नंबर है और 11 नंबर जो दिखता है आपको ये एक्वेरियस या कुंभ लगन है। फिर से इसी जगह पर फोकस कीजिए, वहाँ जो नंबर लिखा हुआ है जहाँ पर असेंडेंट लिखा है उसको जानिए। 11 नंबर अगर लिखा है तो इसका मतलब आपका एक्वेरियस लगना है और इसका लॉर्ड है सैटर्न। यहाँ पर भी देखिए 10 नंबर, इसका लॉर्ड भी सैटर्न। सो 10 नंबर का लॉर्ड सैटर्न और 11 नंबर का लॉर्ड भी सैटर्न। अब आप देखिए कि जो आखिरी राशि है, आखिरी जॉडियकल साइन जिसको हम बोलते हैं राशि पूरे चक्र में, 1 नंबर जो मेष से लेके और 12वां नंबर जो अभी पाइसेस है, ये पाइसेस लगन है। फिर से देखिएगा ये ध्यान से कि यहाँ 12 लिखा है क्या, और फिर 12 लिखा है तो इसका मतलब पाइसेस या मीन लगन आपका है और इसका जो लॉर्ड होता है वो जुपिटर होता है। सो जुपिटर फॉर दैट मैटर 9/12 का जुपिटर होता है। ये देखिए आप कि यहाँ पर भी
जो 9 नंबर है उसका भी लॉर्ड जुपिटर है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 और 12 इन दोनों का जुपिटर है। तो इस तरह से आपको जानना है सबसे पहले कि आपका क्या लग्न है। जब एक बार आप ये एस्टेब्लिश कर लें, आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, तो आपके लिए बहुत सिंपलर है समझना कि आपका लग्न ये है कि कौन सा आपका लग्न है। उसके अकॉर्डिंगली जब हम नया वीडियो बनाएंगे कि अगर आपका मेष लग्न है तो आपके क्या क्या ट्रेट्स होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको डूज एंड डोंट्स करना चाहिए, कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट प्रोसेस करना चाहिए, कहाँ आपका लगन का लॉर्ड चला गया वहाँ पर आपको ये कोशिश करना चाहिए जानने के लिए। देखिए इसमें एक मेजर डिफरेंस जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं लगन और राशि में। जो लगन होता है वो लगन यहाँ से ही माना जाता है, ये राशि तो है, ये मीन राशि है, लेकिन मीन राशि जब इस पर्टिकुलर हाउस में होती है तो वो मीन लग्न होता है। जबकि कि क्या आपकी राशि होगी बेसिकली जिसको हम चंद्र राशि कहते हैं। अभी आप देखिए कि राशि कैसे होती है आपकी, वो राशि कैसे जाने कि आपके हॉरोस्कोप में क्या राशि होती है वो आपको बताते हैं इसके बाद में। अब आपकी अपनी जन्म कुंडली में अपनी राशि कैसे जाना है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वेरी कंफ्यूज कि हमारा राशि क्या है यही पता नहीं है। वो लगन को राशि मानते हैं, राशि को लगन मानते हैं, या इंटरमिंगली कंफ्यूज हो जाते हैं क्या राशि है। ये देखिए सबसे पहले ये वाला जो शीट है इसके अंदर जहाँ 1 नंबर लिखा होता है उसका राशि होता है मेष, 2 है उसका वृष, 3 का मिथुन, जहाँ 4 लिखा होता है उसको बोलते हैं कर्क, ऐसे सिंह और कन्या ये 5 और 6। फिर आप अगले में आ जाते हैं अगली शीट पे, नंबर 7 जहाँ लिखा होता है वो लिब्रा साइन होता है और वो तुला राशि होता है। 8 का वृश्चिक है, 9 का धनु है, 10 का मकर है, 11 का कुंभ है, 12 का मीन है। ये देखिए आपकी इसके अंदर मार्स लॉर्ड है, वीनस लॉर्ड है वृष का, मरकरी की मिथुन, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का मरकरी और लिब्रा का फिर से वीनस शुक्र, और स्कॉर्पियो जो 8 नंबर होती है उसका मंगल, 9 नंबर का जुपिटर, 10 नंबर का शनि और 11 नंबर का शनि। ये 10 और 11 बहुत पास पास होती हैं, इसको मकर कुंभ बोलते हैं। इन दोनों का लॉर्ड यहाँ पे सैटर्न आप देख पा रहे हैं, और सजिटेरियस का और पाइसेस का इन दोनों का लॉर्ड भी जुपिटर होता है ऐसे कन्वर्सली। और ये मंगल का ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 8वां राशि है। और फिर यहाँ पर देखिए मंगल का ये पहला राशि जिसको मेष बोलते हैं, वीनस का पहला राशि टॉरस है और दूसरा राशि ये यहाँ पे तुला है वीनस का। उसके बाद हम आ जाते हैं कि फिर मिथुन जो है मरकरी का पहला राशि है, और इसके बाद में ये विर्गो इसका दूसरा राशि है मरकरी का। सो ये मरकरी यहाँ पर भी है, यहाँ पर। फिर मून और सन इनका एक एक राशि होता है, मून का एक राशि होता है इसको हम बोलते हैं कर्क, और सिंह एक राशि होती है जो सूर्य कंट्रोल करता है। सो ऐसे हाउ एग्जैक्टली दिस हैपन्स। ऐसे आप देखिए कि ऐसे राशि के लॉर्ड इसके स्वामी ऐसे होते हैं। अब आप देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कैसे आपकी चंद्र राशि या राशि बोलते हैं जिसको हम लोग राशि बोलते हैं, चंद्रमा आपका जिस पर्टिकुलर जॉडियकल साइन में बैठा होगा वही आपकी राशि होती है। मान लीजिए पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ये 1 नंबर ये लग्न है, इसको हम लग्न मानते हैं, ये 1 नंबर को ये लग्न यहाँ लिखा है, लेकिन हमको जानना है चंद्र राशि क्या है। तो चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? चंद्रमा बैठा हुआ है यहाँ पर। तो इस 7 नंबर का मतलब क्या हुआ? आपकी राशि कौन सी हुई? आपकी राशि हुई लिब्रा। अब ये कैसे जानेंगे? 7 नंबर है, यहाँ से लिब्रा कैसे जानेंगे कि ये देखिए ये 7 नंबर में लिब्रा है जिसका स्वामी जो तुला बोलते हैं इसका स्वामी वीनस है। उस चार्ट में जब आप जाएंगे तो 7 नंबर के आगे देखेंगे कि तुला और वीनस, वीनस आपकी राशि का स्वामी है और आपकी राशि तुला है। अब अगला देखते हैं। मान लीजिए आपका लगन 2 नंबर है, जो कि 2 नंबर क्या है? टॉरस है, वृष है। अब जाते हैं, हम जानते हैं कैसे ये वृष है कि ये टॉरस 2 नंबर यहाँ लिखा है, देखिए 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये टॉरस आपकी और ये वीनस इसका लॉर्ड है। और इसमें यहाँ पर चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है?
इस पर्टिकुलर अगर लगन आपका 2 नंबर है और चंद्रमा आपका यहाँ बैठा हुआ है तो ये 9 नंबर जो पर्टिकुलर जॉडिकल साइन है वही आपकी राशि है। चंद्रमा 9 नंबर में बैठा हुआ है। 9 नंबर का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। 9 नंबर राशि क्या है? सजिटेरियस। ये पहली वाली शीट में जैसे आपने देखा, और इसका लॉर्ड है जुपिटर, तो इसका मतलब है आपकी राशि है सजिटेरियस और उसका लॉर्ड है जुपिटर। ये देखिए एक बार फिर से कि यहाँ पर ये 9 नंबर, ये यहाँ देख रहे हैं आप 9 नंबर, इसकी सजिटेरियस, उसका लॉर्ड है जुपिटर। सो इसका मतलब आपकी राशि है धनु या सजिटेरियस, जहाँ क्योंकि 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर वहाँ लिखा था कि ये जो 9 नंबर लिखा है, मून जहाँ पर बैठा है, ऑलवेज रिमेंबर जहाँ आपका मून बैठा है वही आपकी राशि होती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा आपका कहाँ बैठा है। इसलिए राशि को कंस्ट्रू करना है, निकालना है, फाइनल करना है, तो आपको अपने चंद्रमा की स्थिति को देखना होगा कि आपका चंद्रमा कहाँ पर है। अगला वाला एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसके अंदर चंद्रमा, ये आपका लगन है, कौन सा लगन है आपका? 3 नंबर लगन है, जिस लगन का मतलब है कि ये आपका जेमिनी लगन है। जेमिनी इसका मतलब है, इसको हिंदी में बोलते हैं, ये मिथुन लगन आपका है। और इस मिथुन लगन में आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है? मान लीजिए आपका चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, जैसे मैंने दिखाया 5 नंबर में। तो 5 नंबर को क्या डिनोट करते हैं हम? 5 नंबर का मतलब है लियो, या इसको हिंदी में बोलते हैं सिंह, और इसका लॉर्ड होता है सूर्य। तो आपकी राशि कौन सी हुई? सिंह राशि हुई। आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्न हुआ 3 नंबर जो कि मिथुन है, और राशि हुई 5 नंबर जो कि सिंह है। अब देखिए एक बार फिर से, ये देखिए ये 5 नंबर यहाँ पर आया, इसमें क्या हुआ? यहाँ पर ये लियो है, इसको हिंदी में सिंह बोलते हैं, उसका लॉर्ड सूर्य है। तो आपकी राशि का लॉर्ड कौन हुआ? सूर्य। और आपकी राशि का नाम क्या हुआ? सिंह राशि, लियो राशि के अंदर आप पैदा हुए हैं। अगर मान लीजिए आपका लग्न 4 नंबर है, जिसको बोलते हैं कर्क, और चंद्रमा भी यहीं बैठा हुआ है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके लग्न में ही चंद्रमा बैठा है। तो लग्न का लॉर्ड कौन है यहाँ पे? मून, क्योंकि राशि क्या है? कैंसर। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क राशि। कर्क, ये कर्क आपका ये लग्न हो गया, और ये 4 नंबर आपका, मून भी 4 नंबर में, तो ये भी कैंसर के अंदर बैठा हुआ है। सो आपका ये 4 नंबर है। तो लग्न और मून दोनों 4 नंबर में, इसलिए आपका लग्न और राशि बोथ आर सेम, कि चंद्रमा भी 4 नंबर में बैठा है और आपका लगन भी 4 नंबर है। तो आपका लगन का स्वामी चंद्रमा है, और आपका लगन कर्क है, और राशि भी कर्क है, क्योंकि चंद्रमा आपका यहाँ बैठा हुआ है, लगन के अंदर बैठा हुआ है। सो ये पॉसिबिलिटी बहुत बार हो सकती है कि ऐसा हो जाए। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो फिर ये पलट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का राशि क्या हुआ? वही मिथुन, और लगन क्या हुआ? वही मिथुन। अगर आपके लगन में बैठा हुआ तो लगन और ये इसका ये संबंध बहुत अटूट संबंध है कि आपके लगन का क्या है। तो जब भी लगन में बैठा होगा तो वो इस प्रकार से काम करेगा। अगर आपका सिंह लगन है, देखिए आप, आई एम श्योर दैट आप समझ गए हैं कि आपका लगन क्या होता है। लगन अलग काम करता है और राशि अलग काम करता है। राशि बोलते हैं, जब भी आप अपनी राशि जानेंगे सोचिए कि राशि आपकी वहाँ है जहाँ आपका चंद्रमा विराजमान है। और ये जो लग्न है आपका 5 नंबर, इसको क्या है? लियो, सिंह इसको हम बोलते हैं। तो क्या हुआ? लग्न आपका सिंह हुआ, और चंद्रमा आपका कहाँ पर है? चंद्रमा आपका इस भाव में बैठा है। यहाँ भाव के बारे में सिखाएंगे आपको कि भाव में कैसे काम करता है, प्लैनेट कैसे होता है, भाव का क्या मतलब होता है। ये नेक्स्ट वीडियोस में आप देखते रहिएगा। और यहाँ पर ये चंद्रमा बैठा हुआ 6 नंबर में। तो 6 नंबर आपने जाना ये क्या है? आपने पिछले देखा विर्गो है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कन्या। और इसका स्वामी कौन होता है? बुध या मरकरी। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
ये नंबर 6, ये देखिए 6 नंबर, 6 नंबर में इसका लॉर्ड है ये मरकरी और कन्या राशि आपका हुआ, क्योंकि ये 6 नंबर, ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पर क्या नंबर है, ये 6 नंबर डिनोट करता है उसको। तो ये ऐसे करके यहाँ पर ही आ जाएगा। दिस इज हाउ द एंटायर गैमेट वर्क्स। जब भी आप देखेंगे कि आपका, मान लीजिए आपका चंद्रमा यहाँ पर है, मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए चंद्रमा, तो अब आप क्या जानेंगे कि लगन क्या है आपका, लगन आपका कर्क है, क्योंकि नंबर 4 यहाँ लिखा है इस पर्टिकुलर हाउस में। और राशि क्या है आपकी, ये मकर है, क्योंकि पिछली शीट पे जब आपके जाके देखेंगे तो 10 नंबर के आगे मकर लिखा होगा, जिसका कि स्वामी शनि है। तो आपकी राशि हुई मकर। और अगर आपकी राशि यहाँ चली जाती है, ये चंद्रमा यहाँ चला जाता है, जब इस पर्टिकुलर हाउस में, ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ क्या नंबर लिखा है। चंद्रमा जहाँ लिखा है वहाँ 12 नंबर लिखा है आपकी राशि। तो आप जानिए कि ये मेरी राशि है पाइसिस, मीन राशि में पैदा हुआ हूँ, और लगन मेरा है 4, कर्क लगन है और मेरी मीन राशि है। इस प्रकार से सब चार्ट्स में, अपने घर के, फैमिली के, फ्रेंड्स के चार्ट्स में आप देख सकते हैं कि उनका क्या लग्न है और क्या राशि है, जिससे कि आने वाले वीडियोस में आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जाते जाते। ये चंद्रमा यहाँ पर चला गया, ये चंद्रमा यहाँ चला गया, यह चंद्रमा यहाँ चला गया मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 2 नंबर है वृष, तो आपकी राशि हुई वृष। और यहाँ पर ये राशि हुई मिथुन, क्योंकि 3 नंबर का मतलब है मिथुन। तो आपको ये जानना जरूरी है पिछली शीट से कि कौन से नंबर के अंदर है। जब आप ये जान जाएंगे तो आप अपने रीडिंग के लिए, आने वाले अंडरस्टैंडिंग के लिए, लर्निंग के लिए, समझने के लिए अगले वाले वीडियोस में कि कैसे हमारा लगन की प्रॉपर्टीज़ काम करेंगी, कैसे हमारी राशि की प्रॉपर्टीज़ काम करेंगी। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर यहीं पर बैठा है चंद्रमा, यहाँ बैठा हुआ है, तो मान लीजिए आपका लग्न और राशि एक जैसा होगा। इसके अलावा कहीं भी बैठा होगा तो राशि पलट जाएगी आपकी नेचुरली, ये आप भी समझ सकते हैं। यहाँ होगी तो 6 नंबर हो जाएगी, या 5 या 7 या 8 स्कॉर्पियो मतलब कि वृश्चिक राशि आपकी हो जाएगी, और यहाँ पर 9 हो जाएगी। लेकिन लग्न आपका फिक्स रहेगा, राशि आपकी परिवर्तित होती रहेगी। राशि आपकी बदल रही है, लगन आपका हमेशा फिक्स रहेगा, राशि भी आपकी फिक्स रहेगी, लेकिन राशि आपकी कहीं भी हो सकती है। लगन को यहीं से जानना है, राशि को जहां पर चंद्रमा बैठा है वहां से जानना है। ये फर्क है कि लगन आपका हमेशा यही वाला जो चौकोर खाना है यही आपका लग्न है। और राशि के लिए जानने के लिए आपको अपनी चंद्रमा ढूंढना पड़ेगा कि चंद्रमा कहाँ पर है। और वही जो नंबर है, ये जो 11 नंबर है, ये कुंभ है, चंद्रमा यहाँ बैठ गया अगर आके, तो ये कुंभ राशि आपकी हो गई। तो आई एम श्योर दैट कि आपको क्लैरिटी हो गया कि कैसे आपकी राशि आपको अपने हॉरोस्कोप में ढूंढनी है, और कैसे आपको लगन अपने हॉरोस्कोप में ढूंढना है, और किस प्रकार से इसकी जो प्रेडिक्टिव है, इसके बारे में जो फलादेश है, वो आने वाले वीडियोस में बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे कि आपका लग्न क्या है, तो कैसे कैसे क्या क्या कार्य होता है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव, और बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव करना है, ये सब आप जान जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।